ट्रेड यूनियन के लोगों के सामने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, और उसी को हम आगे बढ़ाते हुए हम ये यहाँ पर हमारी बात रखना चाहेंगे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के रेफरेंस में बाबा साहब जिसका जिक्र कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इंडिया, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फेल क्यों है? तो व्हाई हैज़ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फेल? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फेल क्यों है? इन द कंट्री ऑफ द डिक्टेटर्स इट हैज़ फेल बिकॉज इट इज़ मशीन हुज मूवमेंट आर वेरी स्लो। इसकी मूवमेंट स्लो है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की मूवमेंट स्लो है। इट डिलेज स्विफ्ट एक्शन, इसकी एक्शन बहुत ढीली डाली है। इन a parliamentary democracy the executive may be held up by the legislature which may refuse to pass the law which the executive wants, and if it is not held up by the legislature it may be held up by the judiciary which may declare the laws as illegal। तो हमें ये सारे जो पिलर है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जो पिलर है, इस पिलर में हमें ये दिखाई देता है कि इसमें कितना ढीलापन है, इसमें कितना लचीलापन है, इसमें कितना ढीलापन भी है, इसकी प्रोसेस कितनी स्लो है। तो इस तरह से यहाँ पर खास करके हमें इंडिया में भी इसका आज के तारीख में जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, इस रेफरेंस में हमें सारा हमारे सामने दिखाई देता है कि किस तरह से जो इंस्टीट्यूशंस है ये किस तरह से वर्क करते हैं और करते हुए दिखाई देते हैं, इसका प्रोसेस क्या है। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी गिव्स नो फ्री हैंड टू डिक्टेटरशिप। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप को जो उसके मन में आए वो करने के लिए अलाउ नहीं कर सकती। एंड दैट इज व्हाई इट इज discredited institution in countries like Italy, Spain and Germany which are ruled by dictators। जिस कंट्रियों में जैसे कि इटली, स्पेन, जर्मनी एंड जर्मनी, इन कंट्रियों को हुकुमशाह के द्वारा निरंकुश सत्ता को कंट्रोल करने वाले जो लोग हैं उनके द्वारा उसको मान्यता नहीं दी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को मान्यता नहीं दी, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप को नकारती है। डिक्टेटरशिप को हर जगह पे, सभी जगह वो डिक्टेटरशिप को बहुत जगह वो डिक्टेटरशिप को किसी भी तरह की मान्यता नहीं देती है। तो यहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी गिव्स नो फ्री हैंड टू डिक्टेटरशिप, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ डिस्क्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन इन कंट्रीज। ये डिस्क्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन है उन कंट्रियों में जिसमें स्पेन, जर्मनी, इटली, स्पेन, जर्मनी जैसे कंट्रियों में इसको डिस्क्रेडिट करार दिया गया है, जो कि डिक्टेटरशिप के द्वारा, डिक्टेटर के द्वारा इसको रूल किया गया है। आगे, if dictators alone were against parliamentary democracy it would not have matter at all। बाबा साहब यहाँ पर लिखते हैं कि यहाँ पर बोलते हैं स्पीच में आगे कि अगर केवल हुकुमशाह
निरंकुश सत्ता को काबिज करने वाला हुकुमशाह अगर इसके विरोध में है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के विरोध में अगर वो लोग है, तो वो उसका कुछ मैटर नहीं हो सकता। उसका कुछ असर नहीं हो सकता। उसका इट वुड नॉट हैव मैटर एट ऑल, इसका कुछ मैटर ही नहीं बनता। देयर टेस्टिमनी अगेंस्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वुड बी नो टेस्टिमनी एट ऑल, और उनकी साक्ष्य हो, गवाही हो, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में अगर उनकी कोई साक्ष्य हो, गवाही हो, तो वो कुछ मायने नहीं रखती। Indeed, parliamentary democracy would be welcome for the reason that it can be an effective check upon dictatorship. तो ये डिक्टेटरशिप के ऊपर इसका बहुत ही पावरफुल असर होता है, चेक लग सकता है डिक्टेटरशिप के ऊपर। But unfortunately, there is a great deal of discontent against parliamentary democracy even in a country where people are opposed to dictatorship. लेकिन दुर्भाग्य से उन देशों में भी संसदीय लोकतंत्र के खिलाफ बहुत असंतोष है जहां लोग तानाशाही के विरोध में भी है। अभी यहाँ पर ये देखने में आता है कि दुर्भाग्य से बाबा साहब लिख रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ डिसकंटेंट अगेंस्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी even in countries where people are opposed to dictatorship, जहां लोग डिक्टेटरशिप के विरोध में हैं, तानाशाही के विरोध में हैं, हुकुमशाह के विरोध में हैं, वहां ये देखने में भी आया कि संसदीय लोकतंत्र के खिलाफ असंतोष है। That is the most regrettable fact about parliamentary democracy. संसदीय लोकतंत्र के बारे में ये सबसे अफसोसजनक तथ्य है। संसदीय लोकतंत्र के बारे में ये सबसे अफसोसजनक तथ्य है। This is all more regrettable because parliamentary democracy has not been at a standstill. ये सब अफसोसजनक है क्योंकि संसदीय लोकतंत्र एक ठहराव पर नहीं है। संसदीय लोकतंत्र एक ठहराव पर नहीं है। It has progress in 3 direction. वो 3 दिशाओं में आगे बढ़ी है। It has progressed by expanding the notion of equality of political rights. Equality of political rights. एक इसका जो नोशन है, जो आइडिया है, equality of political right. There are very few countries having parliamentary democracy which have not adult suffrage. अभी कुछ ऐसे कंट्रीज भी है जहां पर जिनको वोटिंग का राइट नहीं है। देयर आर वेरी फ्यू कंट्रीज, कुछ ऐसे कंट्रीज है, उस वक्त लिख रहे हैं बाबा साहब, देयर आर फ्यू 1943 में लिख रहे हैं,
there are few countries having parliamentary democracy which have no adult suffrage. मतदान करने का अधिकार भी नहीं है. It has recognized the principle of equality of social and economic opportunity. यहाँ it has recognized the principle of equality of social and economic opportunity. Social opportunity as well as economic opportunity को मान्यता दे रही है. It has recognized the principle of equality of social and economic opportunity. सामाजिक और आर्थिक अवसर की अवसर का समानता के सिद्धांत को मान्यता देना. तो इस तरह से थर्डली बाबा साहब लिखते हैं. बाबा साहब का जो स्पीच है, ये स्पीच यहाँ पर बताने का पर्पज़ मैं आगे बताने वाला हूँ. एंड थर्डली इट हैज़ रिकॉग्नाइज्ड दैट the state cannot be held at bay by corporations which are antisocial in this purpose. Thirdly, it has recognized that the state cannot be held at bay by corporations which are antisocial in their purpose. With all this, there is immense discontent against parliamentary democracy even in countries pledged to democracy. इसलिए ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में भी असंतोष है. बाबा साहब यहाँ पर इस बात का जिक्र करना चाहते हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो चाहे डिक्टेटरशिप हो, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में भी असंतोष, लोगों में असंतोष है. ये बात यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर यहाँ पर बताना चाहते हैं. संसदीय लोकतंत्र के खिलाफ असंतोष इस एहसास के कारण है कि वह जनता को स्वतंत्रता, संपत्ति या खुशी की खोज का अधिकार देने का आश्वासन देने में विफल रहा है. संसदीय लोकतंत्र पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के खिलाफ असंतोष क्यों है? इस एहसास के कारण है कि वह जनता को स्वतंत्रता, संपत्ति या खुशी की खोज का अधिकार देने का आश्वासन देने में विफल रहा है. ये इसके बारे में आगे बाबा साहब लिखते हैं. द रीजन ऑफ डिसकंटेंट इन सच कंट्रीज मस्ट ऑब्वियसली बी डिफरेंट from those assigned by the dictator countries. There is no time to go into detail, but it can be said in general terms that the discontent against parliamentary democracy is due to the realization that it has failed to assure to the masses the right to liberty, property or pursuit of happiness. तो संसदीय लोकतंत्र फेल होने का सबसे बड़ा जो कारण है, वो सबसे बड़ा कारण यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बताते हैं. संसदीय लोकतंत्र के खिलाफ असंतोष इस एहसास के कारण है कि वो जनता को स्वतंत्रता, संपत्ति या खुशी की खोज का अधिकार देने का आश्वासन देने में विफल रहा है. तो ये बात यहाँ पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लोगों को बताना चाहते हैं. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में बाहर के कंट्री में असंतोष है. अभी आज इसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा. कल के वीडियो में ये बैकग्राउंड
कल के वीडियो में मैं जो बताने वाला हूँ इसके लिए ये बैकग्राउंड है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को इंडिया के रेफरेंस में, उनको इंडिया के रेफरेंस में लोगों को बताना है, एक्सप्लेन करना है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन करना है। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में जब एक्सप्लेन करना है तो यहाँ पर एक रूलिंग का क्लास है एंड एक रूल्ड वन क्लास है। तो रूलिंग क्लास ट्रेडिशनली जो रूलर थे और ट्रेडिशनली बाय हेरिडेटरी जो लोग रूल्ड वन थे, जो ट्रेडिशनली जो रूलर थे एंड ट्रेडिशनली जो स्लेव थे, वही लोग आज की तारीख में भी, ट्रेडिशनली जो रूलर थे वही लोग रूलर है, ट्रेडिशनली जो स्लेव थे, ट्रेडिशनली हेरिडेटरी जो लोग रूल्ड वन थे, वही लोग आज भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी वही लोग रूलर है। और जो रूल्ड वन है वो वही लोग हैं जिनको शासक और ये शासित लोग आज वही लोग शासित है जो 2000 साल पहले भी वो लोग शासित थे। और जो लोग शासक, जो आज जो शासक है वो 2000 साल पहले भी शासक थे। तो इस बात को क्लियर करने के लिए ये सारा बैकग्राउंड बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बता रहे हैं। तो कल के वीडियो में इसका आगे का हिस्सा बताने की